हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सबसे पहले पूछताछ इसी सवाल को लेकर हो रही है कि 8 जून वो तारीख जब रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़कर गई थी। सबसे पहले सीबीआई 8 जून की इस गुत्थी को सुलझाना चाहती है। इसी पर एक रिपोर्ट देख लीजिए जरा। रिया चक्रवर्ती की पहली तस्वीर। रिया चक्रवर्ती 75 दिन बाद देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के सवालों का सामना करने जब रिया अपने घर से निकली तो उसकी झुंझलाहट एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुई। सुबह 10:09 का वक्त हो रहा था जब सफेद लिबास में सोसाइटी के भीतर फ्लैट के नीचे तेज कदमों से रिया कार के पास पहुंची, लेकिन दरवाजा नहीं खुला तो कार के शीशे पर हाथ मारने लगी। दरवाजा खुला और रिया कार में बैठकर रवाना हुई। रिया चक्रवर्ती की पहली तस्वीर। रिया चक्रवर्ती निकल चुकी है। रिया चक्रवर्ती निकल रही है अपने घर से और देख सकते हैं कि किस तरीके से पहली तस्वीर ये इस गाड़ी में बैठी है और अब जो है रिया चक्रवर्ती यहां से निकल रही है सीधे डीआरडीओ ऑफिस। रिया चक्रवर्ती जो बीच वाली सीट पर बैठी है और फिलहाल जिस तरीके से जब वो गाड़ी में बैठी थी, गाड़ी का दरवाजा नहीं खुला हुआ था तो उन्होंने थोड़ी झुंझलाहट भी दिखाई थी क्योंकि मीडिया के कैमरों में कैप्चर हो रही थी। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रिया चक्रवर्ती इस वक्त जो है इस गाड़ी में मौजूद है। पीछे वाली जो यहाँ पर सनशील्ड लगाया गया है, कोशिश ये है कि रिया चक्रवर्ती की तस्वीरें ज्यादा ना आ पाए, लेकिन सिर्फ 10 मिनट का रास्ता था डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचने का। एबीपी न्यूज की टीम रिया की कार के पीछे थी, लेकिन रिया ने रास्ता बदल लिया। रिया जैसे ही गेस्ट हाउस पहुंची, मीडिया उन्हें कैमरे में कैद करने के लिए कार के पास आया तो उन्होंने कार के शीशे पर कोहनी मारी। रिया का गुस्सा वाजिब भी है क्योंकि अब होना है उसका असली इंटरव्यू। क्योंकि इससे पहले जब रिया टीवी कैमरों के सामने आई तो उससे पलटकर सवाल भी नहीं पूछे गए और ना ही जवाब मांगे गए। लेकिन यहां पर रिया को सीबीआई के सामने पेश होना है। वो सीबीआई जिसने रिया को बुलाने से पहले इस मामले से जुड़े हुए बाकी लोगों से घंटों तक पूछताछ की है, सवाल भी पूछे हैं, जवाब भी मांगे हैं। इतना ही नहीं, आमने सामने बिठाकर पूछताछ भी की है। रिया के साथ उनके भाई शौविक पहुंचे, जबकि सुशांत का कुक केशव, सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, सुशांत का हेल्पर नीरज और हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा पहले ही सीबीआई के गेस्ट हाउस पहुंच चुके थे। डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचने के बाद रिया से कानूनी प्रक्रिया पूरी करवाई गई। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन एंट्री रजिस्टर में रिया ने एंट्री की। अपने साथ लाए सामानों की लिस्ट और मोबाइल फोन जमा कराए गए। इसके बाद रिया से एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया गया। डिक्लेरेशन फॉर्म में ये जानकारी देनी होती है कि जिसको पूछताछ के लिए बुलाया गया है उसके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मौजूद नहीं है। डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के बाद रिया को एक कमरे में ले जाया गया। वो कमरा जहां पर पहले से सीबीआई के 2 अधिकारी मौजूद थे। ये अधिकारी थे एसीपी नुपुर प्रसाद और अनिल यादव। जैसे ही रिया उस कमरे में पहुंची, दरवाजा बंद हो गया और शुरू हो गई पूछताछ। 14 जून को सुशांत की मौत के बाद रिया 18 जून को पहली बार मुंबई पुलिस के सामने पूछताछ के लिए पहुंची थी। तब रिया आरोपों के घेरे में नहीं थी। इसके बाद जब सुशांत के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई तो 31 जुलाई को पहली बार बयान जारी करके सत्यमेव जयते कहा था। जब जांच शुरू हुई तो 6 अगस्त को ईडी दफ्तर पहली बार पहुंची थी और अब सीबीआई से रिया का सवालों से सामना हुआ। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त वहीं डीआरडीओ गेस्ट हाउस जहां भीतर सीबीआई की टीम रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है, उसी के बाहर मौजूद है। अंकित, सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं? अब तक कितने सवालों का जवाब और क्या सही से जवाब दे रही है रिया चक्रवर्ती? रिया घबराई हुई है क्योंकि इससे पहले जो उनके भाई थे उनसे जो 14 घंटे पूछताछ हुई थी, शौविक ने अपना कल अनुभव जो है रिया के साथ में रात में बांटा था और आज रिया से करीबन 5 घंटे पूछताछ हो चुकी है। लिहाजा रिया से जो सवाल पूछे जा रहे हैं, रिया को पता है ये वो सवाल हैं जिन सवालों का जवाब इससे पहले जो घर में बाकी लोग मौजूद थे उनसे पूछा जा चुका है। और उन लोगों का जो जवाब था और रिया के जवाब में अगर अंतर आता है तो शिकंजा रिया पर कसेगा। इस वजह से इस वक्त रिया के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है। हालांकि कोशिश कर रही है कि वो जवाब दें, लेकिन उनके जहन में ये भी चल रहा है कि अगर कहीं पर कुछ ऐसा हुआ जिससे सीबीआई को लगा कि मैंने झूठ बोला है या तथ्य सामने नहीं आ रहे तो गिरफ्तार भी कर सकती है। और वो एक डर
रिया ये के बड़ी चेहरे पर बात आंसू जो आ बता के रहे हैं देख अंकित गुप्ता, गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है रिया चक्रवर्ती पर। रिया चक्रवर्ती समझ रही हैं कि इस वक्त अगर एक भी शब्द गलत उनके मुंह से निकला तो किस तरीके की मुश्किल में वो फंसती चली जाएंगी, और इसी वजह से रिया चक्रवर्ती सीबीआई के सवालों का जवाब देते हुए घबरा रही हैं। अच्छा, सुशांत की मौत के बाद से गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती सवालों के घेरे में रही हैं। चौतरफा आरोपों की बौछार। कल पहली बार रिया ने सवालों के जवाब दिए उन आरोपों की बौछार पर, लेकिन इन जवाबों उल्टे और सवाल जो रिया पर खड़े कर दिए सुशांत के परिवार ने। जरा देखिए रिपोर्ट। सच और झूठ के बीच जंग में रिया का असली सवालों से सामना हो रहा है, लेकिन उससे पहले टीवी कैमरों पर जो दावे रिया ने किए, परिवार ने उसे सिरे से खारिज कर दिया है। रिया का दावा, मैंने सुशांत को नहीं मारा। परिवार का पक्ष, रिया ही हत्यारी है। रिया पर सुशांत की हत्या का आरोप है, लेकिन रिया जब टीवी चैनल के कैमरे पर आई और इंटरव्यू लिया तो वो खुद को बेकसूर बताती रही। रिया का कहना है कि जिस दिन सुशांत की मौत हुई वो तो घर पर मौजूद ही नहीं थी, वो तो खुद जानना चाहती हैं कि आखिर सुशांत साथ हुआ क्या था। लेकिन इस सब के बीच सुशांत के पिता ने रिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि रिया सुशांत को धीमे धीमे कर जहर दे रही थी, जिसकी वजह से सुशांत की जान चली गई। जब मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। रिया का दावा, मैंने कभी ड्रग्स नहीं ली। परिवार का पक्ष, रिया का ड्रग्स रैकेट से रिश्ता, व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स की बात। रिया ने सुशांत को ड्रग्स देने के आरोपों पर भी सफाई दी और कहा कि उसने ना तो खुद कभी कोई ड्रग्स ली और ना ही सुशांत को कोई ड्रग्स दी। हालांकि परिवार रिया के मोबाइल चैट के आधार पर दावा कर रहा है कि रिया के ड्रग्स रैकेट से रिश्ते थे। जानते हैं कि रिया चक्रवर्ती खुद ड्रग्स का कारोबार करती है। वो ईडी के चेक में तो उसके मोबाइल चैट से निकला है कि वो कई ड्रग माफिया से उसका कनेक्शन है। इस संबंध में वो झूठे हमारे बच्चे पर लांछना लगा रही है। ये तो सब निराधार है, गलत बात है। और इस संबंध में हम लोग तो यही जानते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा निर्दोष पाक साफ था। ये लोग सब मिल करके इस घटना को अंजाम दिया है। रिया का दावा, सुशांत गांजा पीता था। परिवार का पक्ष, सुशांत कभी ड्रग्स नहीं लेता था। कल एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में रिया ने दावा किया था कि सुशांत मैरिजुआना यानी गांजा पीते थे, लेकिन रिया के इस दावे को सुशांत के परिवार और उसके करीबी झूठा बता रहे हैं। सुशांत के पार्टनर रहे सुनील शुक्ला का दावा है कि रिया उन्हें ड्रग्स देती थी। रिया चक्रवर्ती अपने पिताजी के द्वारा दवाई दे रही थी, ये बात मीडिया के द्वारा में भी खुलासा हो गया है। अब वो दवाई के नाम पे वो उनको ड्रग्स दे रही थी, ये चीज सिद्ध हो रहा है, क्योंकि 8 तारीख के बाद जब रिया सुशांत को छोड़कर निकल गई, उसके बाद वो जो दवाइयां हैं वो कौन दे रहा था, क्योंकि सुशांत का मोबाइल भी इन्होंने ब्लॉक कर दिया था रिया चक्रवर्ती ने, तो अब उसको दे कौन रहा है? तो रिया चक्रवर्ती का इंटरेक्शन हो रहा था, बातचीत हो रहा था, जो सर्वेंट उन्होंने प्लांट किया था सुशांत के घर पर, वो लोग वो मात्रा में दवाई उसको दे रहे थे। रिया का दावा, चंडीगढ़ में सुशांत को उनकी बहन ने क्यों नहीं रोका। परिवार का पक्ष, सुशांत को रिया ने 25 फोन किए और वापस बुला लिया। रिया ने इंटरव्यू में दावा किया कि सुशांत खुद अपने परिवार से दूर रहना चाहते थे। सुशांत के चंडीगढ़ ट्रिप का जिक्र करते हुए रिया ने सवाल उठाया कि आखिर सुशांत की बहनों ने सुशांत को चंडीगढ़ में रोका क्यों नहीं, सुशांत 2-3 दिन में ही वापस क्यों लौट आए। इस पर सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने ट्वीट पर ट्वीट करके जवाब दिया है। जैसे कि रिया ने अपने इंटरव्यू में कहा कि हम अपने भाई को प्यार नहीं करते थे। अच्छा, वाकई तभी तो मैं जनवरी में अमेरिका से उड़कर भारत आई, जब मुझे पता चला कि भाई चंडीगढ़ जा रहा है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जैसे ही वो चंडीगढ़ पहुंचा, रिया ने 2-3 दिन में 25 कॉल किए थे। आखिर क्यों? आखिर ऐसी क्या जल्दी थी? दुखद ये है कि मैं सुशांत से मिल भी नहीं पाई, क्योंकि जब मैं पहुंची भाई चंडीगढ़ से जा चुका था, क्योंकि रिया उसे लगातार फोन करके परेशान कर रही थी। परिवार हमेशा उसके साथ डट कर खड़ा था।